व्हाट्सअप गाइस, सुधांशु त्रिवेदी सर और रुबिका लियाकत की एक तरीके से थग लाइफ टाइप वीडियो होगी। टाइटल है जिंदा नौटंकी बाजी कर रहे आपियों से मस्त मचे लिए। तो करेंगे साथ में एंजॉय। और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सरकार चला रही थी, बहुमत से सरकार चला रही थी। इनके हारने की दो ही वजह थी, पहला तो इनका करप्शन और दूसरा इनका रोज रोज का ड्रामा, रोज रोज की नौटंकी। ये लोग दिल्ली भले ही हार गए पर इन लोगों की रोज रोज की नौटंकी अभी भी बंद नहीं हो रही और शायद इसीलिए कभी तो ये दिल्ली के पावर कट्स पर ज्ञान झाड़ रहे हैं, तो कभी दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह फैली गंदगी पर ये लोग ड्रामा जल्दी काट रहे हैं। ये जान तो बीजेपी ने आती तोड़ दी। कार्यवाहक सीएम इनका ही है, यानी कि आतिशी मालेना ही बनी हुई है। अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़ा ही कर रहे हैं। केयर टेकर सीएम तो आतिशी जी है ना, पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा ना। मतलब आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं, ऐसे हम आरोप लगाया करेंगे। ये केयर टेकर सीएम आतिशी जी नहीं है, वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। आप जो है तो जो भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोजमर्रा की होती है ना जी। जनता की समस्या इस बात का इंतजार नहीं करती कि आप सरकार कौन करेगी। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में, क्या कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है, गवर्नर राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयर टेकर सीएम है। पॉइंट मुझे बताओ रुबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोजमर्रा की ठीक करो। मत चेंज कीजिए। डू नॉट अंडरएस्टिमेट फास्ट फॉरवर्ड बनने की पावर ऑफ द कॉमन। हम लोग एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे, दोबारा बाउंस बैक करेंगे। अरे ऋतुराज जी सुनिए, एक सेकंड थम जाइए। हमारे आज के डिबेट में ये आप पहले तो ब्लेम गेम खेल रहा था और एंड में इसने ये गाना शुरू कर दिया कि आज भी दिल्ली का सबसे पॉपुलर चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है, क्योंकि उनको 43% वोट शेयर मिला हुआ है, जिसको लेकर रुबिका लियाकत ने और सुधांशु त्रिवेदी ने इससे जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहां केजरीवाल जी और अमानतुल्लाह खां फरार थे। तो मुझे और फिर इंडी गठबंधन का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। तो ये आज की स्थिति में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की स्थिति को सही चित्रित करता है। परंतु मैं फिर भी ये कह देना चाहूंगा, आपने जो फराग साहब एक शेर अर्ज किया, तो एक वसीम बरेलवी जी का बड़ा अच्छा शेर है, उसकी 2 लाइनें, पूरी तो नज्म उनकी बहुत बड़ी है, वो 2 लाइनें सिर्फ कह देना चाहता हूं, जो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन दोनों पे लागू होती है कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ऋतुराज जी आपके शेर आप सुना रहे थे और ऋतुराज जी यहाँ पर आई गए हैं। ऋतुराज जी बहुत देर कर दी, सॉरी मैं लेट आते। जी 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 देर करते नहीं हो जाती है आजकल। मतलब ऋतुराज जी आप भी कह दीजिए, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मिलकर टाइम सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे। नहीं, इनसे तो इतनी देर हो गई कि ट्रेन निकल गई। ट्रेन पूरी दिल्ली निकल गई, आप ट्रेन की बात अरे ये भी ठीक है। ऋतुराज जी, रुबिका जी, हाँ जी देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जो है सो आदेश किया है और हम लोग विपक्ष की एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मैं तो निवेदन करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जल्दी से सरकार बनाइए, जल्दी से अपना मुख्यमंत्री को चुनिए, कैबिनेट का गठन करिए और जल्दी से जो आपने वादे किए हैं कि पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 300 यूनिट बिजली देने का, यमुना के ऊपर में जो है सो निर्णय लेने का और 500 रुपये सिलेंडर देने का,
तो दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। 27 साल के बाद आपको लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और दिल्ली की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जल्दी से सरकार बने और उनको वो बेनिफिट्स मिले और जो भी काम आपने कहे उस काम को करिए। उसके लिए लोगों ने आपको चुना है। और मैं समझ गई, लेकिन आप लोगों ने विपक्ष में बैठने की बात आप इतना क्या सीरियसली ले गए? सरकार तो बनने देते। अभी आतिशी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में पावर कट हो रहा है, तो वो सुधांशु जी थोड़ा ही कर रहे हैं। केयरटेकर सीएम तो आतिशी जी है ना। पावर कट तो उनके जिम्मे आएगा। तो आप अभी से क्या वार्म अप कर रहे हैं कि ऐसे हम आरोप शुरुआत करने वाले हैं? रूबिका जी मेरी बात सुनिए, कभी भी राष्ट्रीय चैनल पे गलत फैक्ट्स को मत रखिए। केयरटेकर सीएम आतिशी जी नहीं है, वो विधानसभा भंग कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं, 8 फरवरी को कर चुके हैं। आप जो है तो जो भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और जनता ने सरकार चुन लिया है। जनता की समस्या तो रोज बढ़ने की होती है ना रूबिका जी। जनता की समस्या इन्फॉर्मेशन खुद ही नहीं है पार्टी के अंदर। गलत फैक्ट नहीं दीजिए, गलत फैक्ट मत दीजिए। कोई राष्ट्रपति शासन थोड़ी लगा है दिल्ली में, क्या कर रहे हैं? गलत जानकारी दे रहे हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति शासन थोड़ी है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इस वक्त आपको यही नहीं पता है कि आपकी लीडर इस वक्त केयरटेकर सीएम है? यही नहीं पता। यहाँ ये फंस गए हैं और आप दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। सरकार प्रवक्ता बने बैठे हैं। मुझे बताओ रूबिका जी, आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सरकार को बनाओ ना, जो समस्या रोज बढ़ आप गोलपोस्ट मत चेंज कीजिए। ऐसे प्रॉब्लम आने क्यों दे रहे हो? आपने सीधे तौर पर मुझे कहा कि रूबिका लियाकत आप गलत जानकारी ना नेशनल चैनल पर दे। जानकारी तो आप गलत दे रहे हैं। विधानसभा केयरटेकर सीएम इस वक्त आतिशी हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। सुधांशु जी, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव का परिणाम संवैधानिक स्थिति ये है। गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया, मैं आपको ऋतुराज जी, गैजेट नोटिफिकेशन निकाला गया है। सुनिए ऋतुराज जी, होता ही है, गजट नोटिफिकेशन होता है, पुरानी विधानसभा भंग कर दी जाती है और राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करके कहते हैं कि अग्रिम व्यवस्था होने तक आप पद पर रहेंगे। ये होता है। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है कि असेंबली डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया हो। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आश्वस्त रहिए ऋतुराज जी, आप करें जल्दी सीएम बनाइए। हमारा जो भी सीएम होगा ना, वो असली सीएम होगा। ये नहीं होगा कि सीएम की कुर्सी पे चेहरा कोई और दिखेगा, आतिशी जी, फिर वो कहेंगे असली सीएम तो केजरीवाल जी है। अरे भाई, तो आश्वस्त रहिए, हमारा जो सीएम होगा एकदम असली होगा। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार गिरी थी तो इन्होंने कहा था, भाजपाइयों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2014 में जब हम चुनाव हारे थे लोकसभा के, इन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल खत्म हो गया। 2015 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ दिल्ली में आए थे। 2017 में जब बीजेपी की जब जो है तो पंजाब में हमारी 22 सीटें आई थी, हम चुनाव हार गए थे। अरे प्रभु, अभी तो महीना भर हुआ है। 2022 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे। रुक जाइए, उनको जरा सब्र करो। फास्ट फॉरवर्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, दोबारा बाउंस बैक करेंगे। ये करेंगे, वो करेंगे। एक सेकंड, थम जाइए। अब नैनो वापस ले आइए कि वैगनआर वापस ले आइए कि स्वेटर मफलर सब वापस ले आइए। अब ये सब नहीं चलेगा। Now people are going to वो वाली वैगनआर उनको तो मंत्री के रूप में पहले एक्ट करते हुए देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। विवेक जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, अरे मैं आप ही के साथी से पूछ रही हूँ। विवेक जी बता दीजिए। देखिए, दोनों चीजें हैं। अभी चुनाव हुए हैं, अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं। दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, देखिए सचदेवा जी भी ओवर एक्साइटमेंट में आ गए। अमानतुल्लाह को बेचारे को इतनी पुलिस वहां भेज दी, उसने मोखला में ही थे, ये भी गलत है। देखिए, बाद में उनके अरेस्ट को स्टे किया गया ना। नहीं, बेचारे को क्या होता है? नहीं भाई, अब आप अभी जीते हैं, थोड़ा तो शांत रहें ना। सचदेवा जी भी, आपके पास 5 साल है कार्यकाल करने के लिए। नहीं तो यही शांति अमानतुल्लाह खान दिखा देते ना। तो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो तो जबरदस्ती का एक लांछन था कि पुलिस के ऊपर ये कर दिया। वही चीज देखिए, आम आदमी पार्टी, ये तो पुलिस ही है जो शैतान बनकर आने वाला। आप लोगों को जरा कॉन्शियस नाम की चीज है कि नहीं है मिस्टर विवेक श्रीवास्तव? आपको पुलिस वहाँ क्यों थी? इतनी पुलिस की पूरे के पूरे विधानसभा को आप छावनी बना दोगे? इट वाज सो अनफॉर्चुनेट। बच्चे घूम रहे थे, कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां इधर उधर जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, पूछाताछी हो रही है। दिस इज नॉट द वे टू गवर्न द सिटी। आपको वो एक सिटिंग एमएलए है, वो जीत के आया है, अगर उसके खिलाफ कुछ चीजें बन रही है, डेफिनेटली सुधांशु जी, मासूम अमानतुल्लाह खान के पीछे आपने पूरे राज्य की पुलिस लगा दी। देखिए, 2-3 बातें हैं, विवेक जी को पता होगा, परंतु वो स्वाभाविक रूप से बात यहाँ बताना नहीं चाहते। एक तो अमानतुल्लाह खान जी की
पहले भी ट्रैक हिस्ट्री रही है, वो कई आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर यह विषय आया था कि जब पुलिस उनके पास गई तो पुलिस लोगों को सीधे धमकी दी गई कि तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम लोगों के लिए बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पुलिस इतनी गई। परंतु यहाँ विषय कानूनी कर दिया गया ना अरेस्ट को सर। ये जो दिल में दर्द दिख रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अमानतुल्लाह खां के लिए, क्योंकि अमानतुल्लाह खां इतने बड़े वोट बैंक की अमानत के प्रतीक है कि उस अमानत में खयानत करने की जरूरत इनमें से कोई पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, पर अफसोस ये बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट है, बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट आपने दिया। अब आप डिसाइड करेंगे कि 5 साल, चलिए तो मैं स्पेसिफिक कर देता हूं ना सर सुनिए, अब आप डिसाइड करेंगे सर 5 साल। हाँ, मैं स्पेसिफिक बता देता हूं आपको विवेक जी, कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, आप डिसाइड करेंगे। कौन अच्छा मुस्लिम है, कौन गुंडा है, अमानतुल्लाह खां गुंडे हैं या नहीं है। पूरी पुलिस आपने उस दिन ओवर एक्साइटमेंट में भेजी। जो चीज़ एक डिसेंसी के साथ हो सकती थी, एक सम्मान भेज करके 2 कांस्टेबलों के साथ आप वहाँ पे आपकी ड्रामेबाजी करी। अगर ऐसा था तो अमानतुल्लाह खां आकर सरेंडर कर देते थाने में। पॉइंट, ये बिल्कुल सही बात है। परंतु जो बात इन्होंने कहा कौन डिसाइड करेगा विवेक जी, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा ऑलमोस्ट सिमिलर डे हुआ था। याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में कितने लोग गए थे और कलाम साहब के नमाजे जनाजा में कितने गए थे, और कितने नेताओं ने कलाम साहब के मेमोरियल पर आज तक विजिट किया है, और कितने लोगों ने जाके याकूब मेनन के लिए किया। इसमें कोई शक शुबह की गुंजाइश है? सब कुछ तो सामने है भाई, इसमें शक जैसा कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जब कोई आतंकी मरता है, जब कोई कट्टरपंथी मरता है, तब उसके जनाजे में हजारों लाखों लोग दिख जाते हैं। लेकिन जब कोई देशभक्त मरता है, जब कोई हिंदुस्तानी मुसलमान मरता है, कट्टर मुसलमान नहीं, तब उसके जनाजे में गिने चुने लोग दिखाई देते हैं, जो कि साबित करता है कि ये लोग कट्टरपंथी के साथ में खड़े रहते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर उनके समर्थक या फिर कोई आम मुसलमान। ये सब के सब बस कट्टरपंथी मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, और अमानतुल्लाह खां उन्हीं कट्टर मुसलमानों का लीडर है, तो ऑब्वियस है कि उसके साथ खड़े होने। एक चीज, पहली बात तो उन्होंने बहुत सही सरकास्टिक में बोला कि मासूम, लिटरली भाई। दूसरी बात, जिसके ऊपर अगर केस चल रहा है आप उसको मासूम वर्ड तो देते हुए बिल्कुल भी ठीक नहीं लगोगे। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स में ना, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आप पे बहुत सा केस, तो आप उनको, अगर जेल जिसको हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल इलेक्शन लड़ने मत दो। ये चीज़ मैं टाइम एंड अगेन कहता हूँ। पता नहीं भैया इसके ऊपर रेजोल्यूशन आएगा नहीं आएगा। दूसरा भी आपने देखा होगा कि आजकल ना बहुत उस चीज़ को हम ले रहे हैं लाइटली। हमें लगता है कि हम भीड़ के साथ चल रहे तो हम कुछ भी हरकत कर सकते। जैसे अभी मेट्रो स्टेशन पे भी आपने देखा था वो क्या हो गया था। फिर एक वीडियो वायरल हुई थी कि महाकुंभ के ट्रेन के शीशे तोड़े गए थे, जो ट्रेन जा रही थी वहां पर, ठीक है। और जो भी दिल्ली में हुआ था भाई, उसके लिए तो वैसे अभी चल रही है, उसके ऊपर क्या था, क्योंकि कितनी भीड़ आ गई थी प्लेटफॉर्म पे भाई, लिटरली। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट हर चीज फोकस होना चाहिए, लेकिन आप जिसके ऊपर अगर कोई चार्जेस लग रहे हैं या जिसको समन भी भेजा गया, तो उसको तो आप ऐसा वर्ड यूज मत करो। समन, इतनी रिस्पेक्ट देना ना कोई अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई कुछ छोटा सा कुछ कर दे तो एकदम से हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो इलेक्शन लड़ा है या जीता है एग्जाम्पल, तो आप उसको ऐसा बना देते हो कि मतलब वही सब कुछ है। मतलब मत करो ऐसी चीज, ठीक है। उसके ऊपर केस चल रहा है, सुनवाई होगी, हर एक चीज होगी, तो ठीक है। तो लेकिन अगर आप, भैया मैं तो ये कहता हूँ, अभी वो कौन जीता था, वो पंजाब से जीता था ना, वो वही जो खालिस्तानी जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे, उसको भी भाई साहब क्या बताऊं, बिल्कुल मतलब वहां से अलाउ कर दिया। ये मुझे लगता है कि ये चीज हटनी चाहिए। बाकी आप पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।